सुंदराबाई वीर सिंह भाग नंबर 2। अब महाराज जगत सिंह चिट्ठी लिख करके वीर सिंह का पता देकर संतरी को भेज देते हैं। अब संतरी आता है और जिस जो एड्रेस लिखा हुआ था उस पर संतरी पहुंच जाता है, तो उसकी सहेली मिलती है, उसको चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि रतन सिंह कहाँ, मेरे को रतन सिंह से मिलाओ। अब वो सहेली कहती है कि रतन सिंह तो कहीं गया हुआ है, आप ये चिट्ठी मेरे को दे जाओ, मैं रतन सिंह को दे दूंगी। रतन सिंह कल ही महाराज के दरबार में पेश हो जाएंगे। संतरी चिट्ठी देख करके वापस महाराज जगत सिंह के पास आ जाता है। अब वो सुंदराबाई की सहेली उस चिट्ठी को लेकर के सुंदराबाई के महल में जाती है, महाराज केसरी के राजमहल में जाती है और कहती है कि सुंदराबाई के पास जाकर के, सुंदराबाई ऐसे ऐसे तुम जो पता दे के आई थी वो संतरी आया था, एक चिट्ठी देख के गया है। सुंदराबाई कहती है लाओ मैं पढ़ के देखती हूँ। वो पढ़ के देखा तो उसमें लिखा था कि ऐसे ऐसे वीर सिंह को कैदी बना करके कि वो राजा चतुर सिंह ले गया और हमारी सारी सेना को बंदी बना दिया, हमारी जेल के अंदर बंद कर दिया और अपनी सेना छोड़ करके हम पर और अपनी नगरी को चला गया। अब सुंदराबाई अपने पिताजी से कहती है, महाराज अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। वहाँ आकर के वो रतन सिंह के कपड़े और वो हथियार अपनी सहेली के पास उसने रख दिए थे। वहाँ से वो अपने कपड़े पहन करके मर्दाने और हथियार ले करके और वहाँ से अपने पिताजी के दरबार में आती है और कहती है कि मैं महाराज जगत सिंह का सिपह सालार रतन सिंह हूँ और ऐसे ऐसे महाराज चतुर सिंह ने उनकी राज्य पर चढ़ाई कर दी और आपके दामाद वीर सिंह को बंदी बना करके और चतुर सिंह अपने राजधानी को ले गया और महाराज जगत सिंह को बंदी बनाकर उसके महल में रख रखा है। तो महाराज केसरी सिंह कहने लगे, तो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज का? कहने लगे कि आप अपनी राजकुमारी को मेरे साथ भेज दीजिए और आप अपनी सेना दे दीजिए, जितनी सेना की ज़रूरत आपको है वो रख लीजिए और बाकी मेरे को दे दीजिए, और मैं बाग में आपकी लड़की का और आपकी सेना का इंतज़ार करूंगा। मैं आपके बाग में जा कर के विश्राम करता हूं, तब तक आप अपनी सेना को भेज दीजिए। अब रतन सिंह बनी हुई सुंदराबाई अपनी सहेली के पास में आती है और वहाँ से अपने कपड़े पहन के सुंदराबाई वाले कपड़े पहनती है और वो कपड़े अपनी सहेली को दे देती है और कहती है कि मैं अभी वापसी आऊँगी, तो मेरे को ये हथियार और ये कपड़े दे देना, मैं इधर से अभी रथ में बैठ के आऊँगी। बोले, उसकी सहेली ने कहा ठीक है। अब महाराज ने सुंदराबाई को बुलाया और कहा कि बेटी ऐसे ऐसे ये बात है और महाराज जगत सिंह का सिपह सालार रतन सिंह आया था और कह रहा था कि तुम उसके साथ चली जाओ और कुछ सेना मांग रहा था। तो बोले पिताजी ऐसी बात है तो आप जल्दी करो, मेरे को जल्दी विदा करो यहाँ से और आप अपनी जो सबसे बढ़िया सेना है वो मेरे को दे दो। मुझे विश्वास है रतन सिंह जरूर वीर सिंह को आज़ाद करवा लेगा। अब महाराज चतुर सिंह महाराज केसरी सिंह अपनी सेना दे देता है और राजकुमारी को रथ में बैठाकर बाग में भेज देता है और रास्ते में वो उसकी सहेली मिल जाती है, उससे वो अपने कपड़े लेकर के और अपने हथियार लेकर के और रथ में बैठ जाती है और रथ में ही वो अपना मर्दाना भेष बना लेती है, बैठी बैठी पर्दे के अंदर अपना मर्दाना भेष बना करके रतन सिंह बन करके और बाग में सेना से पहले पहुंच जाती है और रतन सिंह बन के बैठ जाती है। अब सेना आती है, कहती है हाँ महाराज बोलो, रतन सिंह सिपह सालार जी बोलो हमारे लिए क्या आदेश है? बोले आदेश यही है, यहाँ से कूच करो और महाराज रतन सिंह की राजधानी से बाहर अपने तंबू लगाओ, वहाँ पर रुको, खाना वाना खाओ, आराम करो जब तक मेरा अगला इशारा तुम्हारे पास ना हो। अब वो रतन सिंह छुपते छुपाते हुए महाराज जगत सिंह से मिलता है, उसके महल में जाता है और बातचीत करता है। बोले महाराज मैं आ गया हूँ, अब कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आज ही रात को यहाँ युद्ध करूँगा और ये जितने भी सैनिक हैं इनको बंदी बना लूँगा और अपनी सेना को छुड़ा लूँगा, आप चिंता मत करो, मैं आज रात को युद्ध करूँगा।
अब महाराज जगत सिंह को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ अब रतन सिंह आ गया, अब ज़रूर हमारे को आज़ाद करवाएगा। अब वो रतन सिंह छुपते छुपाते और आ जाता है वहीं जहाँ बाहर तंबू लगा रखा था सेना ने। वहाँ आकर के कहता है, जवानों खाना वाना खा के रेडी हो जाओ, रात को युद्ध करना है, महाराज जगत सिंह को आज़ाद करवाना है। और वो उसके 150-200 सैनिक यहाँ छोड़ रखे हैं महाराज चतुर सिंह ने, उसकी सेना को बंदी बनाना है और अपनी सेना को आज़ाद करवाना है। रात को ही 10-11 बजे सैनिक ढीले हो जाते हैं, तब उसने रतन सिंह ने अचानक हमला करा और उनके जितनी सेना थी 200-250 जितनी भी सेना थी सबको बंदी बना के और जेल में डालता है और अपनी सेना को निकाल लेता है। और अपनी सेना के जवानों को कहता है कि भाई आप 2 दिन का आपके पास समय है, 2-3 दिन का समय है, जब तक हम अपना काम दूसरा करते हैं आप नहा धो करके खा पी करके रेडी रहो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और रतन सिंह उन जवानों को लेकर के और कहता है कि भाई तुम यहाँ से सुरंग खोदना शुरू करो, मैं जब तक चतुर सिंह का किला देख करके आता हूँ, मैं मुआवजा मतलब मुआयना करता हूँ हाँ वीर सिंह बंद है और कितनी सेना है चतुर सिंह के पास में, कैसे हमें युद्ध करना है। सेना के जवान बोले ठीक है रतन सिंह जी, सिपे सालार जी, ठीक है, हम जैसे आप कहते हो वैसे ही करेंगे। अब वो राजकुमारी सुंदरा वो मर्दाने कपड़े उतार करके और एक नटनी का भेष बना करके चतुर सिंह के दरबार में जा करके डांस का प्रोग्राम करती है, नाच गाना का प्रोग्राम करती है। और महाराज चतुर सिंह मोहित हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं और कहते हैं नटनी मांग क्या मांगना चाहती है। और वो राजकुमारी सुंदरा कहती है, नटनी बनी हुई राजकुमारी सुंदरा कहती है कि राजन, मैंने कभी राजा का ना दरबार देखा है, ना महल देखा है, ना मैंने कोई जेल देखी है, मेरी कभी से इच्छा है कि मैं आपकी जेल देखना चाहती हूँ, कैसे कैदियों को रखा जाता है, कैसे उनको सजाएं दी जाती है। बोला बस नटनी यही मांग करती हो? बोले महाराज मेरी इच्छा यही है, मैंने कभी राजा का दरबार ही नहीं देखा, मैं तो आपकी जेल देखना चाहती हूँ। अब कहते हैं राजा चतुर सिंह कहता है कि भाई नटनी को इसको नटनी को हमारी जेल दिखा के लाओ। अब वो नटनी देखती नटनी के रूप में सुंदराबाई देखती है कि वो वीर सिंह तो यहाँ बंद है। उसने देखा कि यहाँ से सुरंग खोदने में हमें 3 दिन लग जाएंगे, हम वीर सिंह को आज़ाद कराएंगे। तो नटनी देख करके और वापस आ जाती है और जा करके रतन सिंह बन के और सेना के पास चली जाती है और कहती है कि जवानों यहाँ से सुरंग खोदना शुरू करो, 3 दिन लगेंगे, हम वीर सिंह को आज़ाद करा लेंगे। अब रतन सिंह के कहे मुताबिक सेना ने वहाँ से सुरंग खोदना शुरू कर दिया। 4 दिन के अंदर अंदर वो रतन सिंह को उस जेल के अंदर से, चतुर सिंह की जेल के अंदर से आज़ाद करवा लेते हैं। आज़ाद करवाने के बाद में अब रतन सिंह कहने लगा वीर सिंह को कि तुम्हारी सेना के साथ, जो महाराज जगत सिंह की सेना है उसके साथ तुम चतुर सिंह के साथ युद्ध करो और मैं सुरंग के रास्ते से चतुर सिंह की जेल के अंदर जाऊंगी, जेल को तोड़ के और महाराज चतुर सिंह को बीच में लेंगे, घेरे के अंदर लेकर के चतुर सिंह को बंदी बनाएंगे। उसने अपने तरीके से रतन सिंह ने काम किया। इधर से वीर सिंह ने अपनी सेना को लेकर के चतुर सिंह से युद्ध शुरू किया। अब चतुर सिंह युद्ध करता करता आगे बढ़ रहा था महाराज जगत सिंह की राजधानी की तरफ। अब उधर से एकदम अचानक से रतन सिंह ने हमला बोल दिया। अब जगत सिंह को बीच में ले लिया। जगत सिंह की सेना को दोनों साइड से क्षति पहुंच रही थी। रतन सिंह इतना हैवी हो रहा था कि चतुर सिंह को घुटने टेकने पड़े और चतुर सिंह को बंदी बना करके रतन सिंह ले आता है महाराज जगत सिंह के पास। कहता है महाराज देखो ये आपका बागी, संभालो इसको क्या दंड दिया जाए। अब महाराज जगत सिंह बोले इसको दंड कुछ नहीं दिया जाए, इसको हमारी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और कोई इसकी सज़ा नहीं होगी, इसे बंदी ही रखो। अब रतन सिंह कहता है ठीक है महाराज आप इसे बंदी बनाओ, मैं आ रहा थका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अपने कमरे में जा कर के मैं आराम करता हूँ, कल फिर दरबार में मिलेंगे। ऐसा कहकर रतन सिंह अपने घोड़े पे चढ़ा और चढ़ करके अपने महल के लिए चल दिया। अब वीर सिंह ने सोचा कि ये रतन सिंह रहता कहाँ है, इसको मैंने कहीं
इसका कोई रूम नहीं देखा, ये जाता कहाँ है, ये इधर जंगल की तरफ जाता है, जंगल में कहाँ रहता है। अब वो पीछे की तरफ से जैसे ही रतन सिंह घोड़े पे चढ़ कर गया और घोड़ा उस सुरंग के रास्ते पे छोड़ा, संतरियों को संभलाया और महल के अंदर जा कर के वो सुंदराबाई बन के बैठ जाती है। अब वीर सिंह उसके पीछे पीछे घोड़े पे आता है। वो कहता है कि भाई रतन सिंह आया यहाँ। जवानों ने कहा जी अंदर गया रतन सिंह। अब वो घोड़ा छोड़ करके सुरंग के रास्ते वो भी महल में चला जाता है। तब तक वो जनाने कपड़े पहन के सुंदराबाई बन के बैठ जाती है। रतन सिंह कहता है, नहीं, वीर सिंह कहता है रतन सिंह से, उससे सुंदराबाई से, रतन सिंह कहाँ है। अब सुंदराबाई कहती है यहाँ तो कोई रतन सिंह नहीं आया, यहाँ तो महाराज मैं रहती हूँ। बोले नहीं। अब वो मर्दाने कपड़े सामने टके दिख रहे थे, तो कह रहा कि ये रतन सिंह के कपड़े रहे, इसका मतलब रतन सिंह तुम्हारे पास आता है। बोले नहीं महाराज, मैं किसी रतन सिंह को नहीं जानती। बोले नहीं, रतन सिंह आया है। तो बोले आप बैठो, मैं देख के आती हूँ रतन सिंह को। आप बाहर चलो, बाहर बैठो वेटिंग रूम में, आप वेट करो, मैं अभी आती हूँ। अब वो वीर सिंह वहाँ बैठ जाता है बाहर आकर के, और वो सुंदराबाई अपने कपड़े ले जा कर रतन सिंह बन के आ जाती है। कहती है वीर सिंह क्यों शोर मचा रखा है। वो कहता नहीं महाराज, नहीं रतन सिंह कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही मेरी रानी से पूछ रहा था कि भाई रतन सिंह आया क्या यहाँ पर। बोले कहाँ रानी तुम्हारी, यहाँ तो मैं रहता हूँ। बोले नहीं, अभी मेरी रानी गई थी आपको देखने के लिए। बोले कहाँ है रानी तुम्हारी, देख के आओ, यहाँ तो मैं रहता हूँ। अब वो वीर सिंह देखने के लिए महल में गया, तो महल में अब रानी नहीं है। वो वापस आकर के कहता है रतन सिंह मेरी रानी यही थी। तो बोले आप बैठो, मैं देख के आता हूँ आपकी रानी को, मैं देख के आता हूँ कहाँ है आपकी रानी। अब वो जा कर के फिर जनाने कपड़े पहन करके आज के सुंदराबाई बन के आ जाती है। कहती है कि यहाँ पर तो कोई रतन सिंह नहीं है महाराज, मैं सारे महल में देखा ही। बोले अभी रतन सिंह आया था। बोले नहीं महाराज, आप देख आओ कहाँ रतन सिंह है। अब वो फिर महल में चारों तरफ घूम के आता है वीर सिंह। अब कहती है महाराज मैं ही रहती हूँ, यहाँ पर कोई रतन सिंह नहीं है। बोले नहीं, रतन सिंह था। बोले महाराज मैं ही रतन सिंह हूँ, मैं वीर सिंह हूँ, ये कपड़े रहे आपको, मैं 2 बार मैं आपकी जान बकस चुकी हूँ, मैं ही सुंदराबाई हूँ, मैं ही रतन सिंह हूँ। उसने आपको कपड़े दिखाए, फिर पैर के दिखाए उसको। जब रतन सिंह कहा कि ठीक है, मेरा कहना गलत था कि औरत के हाथ के अंदर चूड़ी अच्छी लगती है, आपके हाथ के अंदर तो तलवार बहुत अच्छी लगती है, आपने मेरी जान बचाई और मुझे जेल से आज़ाद कराया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों रतन सिंह अब सुंदराबाई बन जाता है और वीर सिंह और सुंदराबाई का राजीनामा हो जाता है, दोनों आराम से रहने लग जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।